कैप्टन साहब बादशाह आदमी हैं, वो जो कहें कह सकते हैं। अगला इलेक्शन मेरे से लिख के लेना फिर पीटीआई के। अमेरिका यहूदी क्या कि मजबूर है और इंडिया बड़ी मार्केट है, हमारे पास बेचने को है क्या? सन 2024 में क्या वजह बनी कि नवाबजादा फरीद पीटीआई से रास्ते उसके जुदा हो गए, आज़ाद उम्मीदवार बना, प्रेशर था? आप कहते हैं कि जी ये चीज़ें होती हैं, तो आसिफ जो भी था, क्या वजह बनी? जो भी था, इतना आप सच बोल रहे हैं तो मैं कहता हूँ जो भी था, इस पे भी बिस्मिल्लाह मैं कर सच ही लें। बोलूँगा इस पे भी। मौलाना साहब इन सबको दावत दें। जरदारी साहब, मैं भूल गया नाम लें जरदारी साहब का, वो इस जोड़ तोड़ का तो बादशाह है। अच्छा, एक चीज़ सन 2024 के इंतखाबात में और मैंने नोट की कि जी आपकी तोपों का रुख ज़्यादा हाजी इब्रार तनोली की जाना कि था हमारे जी लोगों ने हमेशा हमारा साथ दिया है, उनका मैं मशकूर हूँ। अगर एक बार नहीं दे सके वोट तो उनके राय का मैं एहतराम करता हूँ, उनकी राय का मैं एहतराम करता हूँ। खुश और ना अदलिया है कि उनके साथ जो हो रहा है या जो उनसे हुआ है, खुश ना इदारे हैं, उनको भी इस्तेमाल किया गया है। और खुश ना अवाम है ना सियासतदान है। अच्छा, एक दूसरे के खिलाफ ये मुकदमेबाजी, ये खामखा एक आया वज़ीर आज़म उसको अंदर का, दूसरे ने उसको अंदर, ये कौन सा ये मुल्क कहाँ जा रहा है? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मैं आसिफ खान, तमाम देखने सुनने वालों को मेरा सलाम। हम इस वक्त मौजूद हैं साबिक़ एमएनए नवाबजादा सलाहुद्दीन सईद साहब के साथ, और उनके साथ हम गुफ्तगू करेंगे पाकिस्तान की जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है और आइंदा क्या नक्शा बनने जा रहा है, इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। दीगर सवालात जो हैं वो भी हम शामिल करेंगे। तो सबसे पहले आसिफ न्यूज़ को टाइम देने का शुक्रिया नवाब साहब। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया, बस बहुत मेहरबानी, शुक्रिया आसिफ खान। नवाब साहब, मौजूदा सियासी सूरत हाल, यकीनन चूँकि आप 1985 से सियासत में हैं, 5 दफ़ा ख़ुद एमएनए रह चुके हैं, तो हालात आपको किस तरफ जाते नज़र आ रहे हैं? मैं बिल्कुल 1985 से इस सियासत में हूँ पाकिस्तान की, और उससे पहले का मैं स्टडी करता हूँ, सुना हुआ भी है। तो हालात तो हमें, एक बात सच्ची है कि अब हालात ठीक करने की ज़रूरत है, क्योंकि हालात मुझे अच्छे नहीं लग रहे। वैसे इंसान अपने को धोखा तसल्ली दे, अलग बात है। देखें, पार्टियां भी होती हैं, सब कुछ होता है, लेकिन नंबर 1 पाकिस्तान होना चाहिए हमारे लिए जी। अब इस वक्त। और एक तो सबसे बुरी बात यह है कि एक जो गलत रिवायत कहीं पड़ जाए ना, उस रिवायत को हम अपना असूल आइंदा के लिए हम अपना लेते हैं, अच्छी चीज़ों को नहीं, गलत रवायात को। मसलन पार्लियामेंट की मिसाल ले लें कि जब से सदर के ऊपर नारेबाजी शुरू हुई है, सदर के जो खिताब होता था आज तक वो जारी है। यानी मुकाबला है कि आपने हमारे सदर के खिलाफ हम आपने कितना बेइज्जत की और हमने किसको कितना बेइज्जत किया। अब तारड़ और ममनून हुसैन जैसे शरीफ लोगों ने भी उनको भी मतलब इज्जत से नहीं जाने दिया। तो हमारी जो अपना कल्चर है उसके मुताबिक हमें ये चीज़ हमें सूट नहीं करती। आप कहते हैं हालात ठीक नहीं है, नहीं है या पहले से ठीक नहीं है, अब नहीं है, जो भी ज़िम्मेदार आप किसको समझते हैं? सियासतदानों को, इस्टेब्लिशमेंट को, अदलिया को? कौन ज़िम्मेदार है? आपने बड़ा प्यारी बात की है। ये देखें, ज़िम्मेदार मैं समझता हूँ अपने सबको, हम सबको। उसमें अदलिया भी आ जाती है, उसमें सियासतदान भी आ जाता है, इस्टेब्लिशमेंट भी आ जाती है। मैंने पहले की बात की थी। आज के हालात में अगर देखें आप, तो लोग कहते हैं कि सारी गड़बड़ फौज की वजह से है, यही कहते हैं ना लोग। जी बिल्कुल, खुल के बात करनी चाहिए। जी। फौज में किसको कहते हैं? आईएसआई को कहते हैं। आईएसआई में इंटरनल एक्सटर्नल है, फिर इंटरनल पे बात आ जाती है। एक्सटर्नल तो आज भी वो वहाँ इंडिया भी कह रहा है, और बांग्लादेश की वो हसीना वाजिद भी कह रही है कि उन्होंने बांग्लादेश में आके वो उसकी कारकर्दगी को यानी तस्लीम करते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे आज भी लगवा दिए हैं, लगानी भी चाहिए।
मतलब उनका ये ड्यूटी भी है। बात आ जाती है इंटरनल पे। इंटरनल के मतलब विंग है एक। तो ये बनाया किसने था? जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने। जी। भुट्टो साहब ने बनाया था। तो उन्होंने किस लिए बनाया था? सच्ची बात है, जोड़ तोड़ के लिए बनाया था ना। जी। तो भुट्टो साहब के बाद कितने प्राइम मिनिस्टर आए हैं? क्यों नहीं ख़त्म किया उसको? सब ने इस्तेमाल किया है, सब ने जोड़ तोड़ कराई है उनसे। यानी आज आपके तक हो कहने रही का है। मकसद ये है कि अदलिया या स्टैब्लिशमेंट जो भी आप उसको कह लें, अगर वो आपकी मर्ज़ी की नहीं है तो गलत है, अगर आपकी मर्ज़ी की है तो ठीक है। बात तो यही है ना, जोड़ तोड़ अपनी मर्जी कराते रहे ना सब। तो अब देखें इसके जिम्मेदार जो हैं पॉलिटिशियन किस तरह है। उसके बाद कितने प्राइम मिनिस्टर आए हैं? बैठ के अगर आज भी सारे बैठ जाएं, एक दूसरे के खिलाफ गलत केस ख़त्म करें, चाहे इमरान खान के खिलाफ है चाहे किसी और के खिलाफ है, जो सियासी केस बनाए वो ख़त्म करें। लेकिन मसला वहीं पे आ जाता है कि जिस तरह वो कहते हैं सदर के खिलाफ नारेबाजी, हाँ, तो एक कहता है कि इन्होंने हमारे खिलाफ बनाया, हम क्यों ख़त्म करें। यानी कोई ये पहल नहीं ना, ये करने रेस को नहीं है, ये तैयार नहीं है ना। ये कोई हेल्दी रेस नहीं है ना। जी। मतलब ये कोई दौड़ जो है हेल्दी नहीं है, ये मुकाबला हेल्दी अब नहीं है। नवाबजादा नसरुल्लाह साहब भी नहीं है कि वो इनको बैठा दें, इनको बैठाएगा कौन? अब नौज़ाद साहब ने तो वापस आना नहीं है, हम्म। अब यही इनको बैठेंगे कौन ना, बैठाएगा? ये खुद ही बैठेंगे। इनको बैठ अगर सियासतदान हैं तो फिर इन्हें बैठना पड़ेगा। बैठकर एक मुआहिदा करें आपस में कि ना आज के बाद हम अपने केसेस आर्मी के पास लेके जाएंगे, ना अपने केसेस हम अदलिया में लेके जाएंगे। पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में फैसला करेंगे। करें आपसे मुखालफत है, सियासी जमात हर दुनिया में और दूसरा अपने हुकूमत नजरियात जो भी रखें, बने उसको 5 साल पूरे करने देंगे। इंतहाई ज़रूरी है। अब मैं MNA बनाऊँ 5 मरतबा 10 सालों में, सुबह उठते असेंबली डिज़ोल्व, सुबह उठते कहाँ क्या मतलब उसका फ़ायदा क्या हुआ? 5 साल जो टाइम रखा है, सोच के रखा गया, इसमें कम से कम कोई कहीं पर पहुंचेगा ना, कोई जी पॉलिसी कहीं तो पहुंचेगी। और फिर हमें अगर ये सब बैठ जाएं, इकट्ठे हो जाएं, तस्लीम करें एक दूसरे को, हार को हार, जीत को जीत। अदलिया को भी हमने बदनाम कर दिया है, बाकी इदारों को भी हमने बदनाम कर दिया है। जब आप लोगों को इस्तेमाल करें, लोग फिर आपको इस्तेमाल करेंगे। बिल्कुल। तो ये नहीं होना चाहिए। एक दूसरे के खिलाफ ये मुकदमेबाजी, ये खामखा एक आया वज़ीर आज़म उसको अंदर का, दूसरे ने उसको अंदर, ये कौन सा ये मुल्क कहाँ जा रहा है? अब कहीं तो उसको बंद होना है ना इस काम को। बिल्कुल। तो अब यहाँ से अगर ब्रेक लगाएंगी ये और फैसला करेंगे यार आज के बाद हम अगर सियासत करनी है तो बस सियासी तरीके से चलें। इंतखाबात में आज इस वक्त जो सबसे बड़ा मामला चल रहा है कि जी इस सन 2024 के जो इंतखाबात हैं उसमें बदतरीन, पहले वो कहते हैं धांधली हुई है। इंतखाबात से कबल भी वो जो कह रहे हैं तो काफ़ी उनकी बातों में वज़न भी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात कर लेते हैं कि जी हमारे लिए माहौल पहले इस तरह बनाया गया, हमसे वो जो बले का निशान है वो छीना गया, ये सारी चीज़ें हो गई। तो आप क्या समझते हैं, पहली भी धांधली होती रही है या ये पहली देखें दफ़ा जी, हुआ है? जो आज कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, हुआ है, सारी दुनिया को पता है, इससे पहले भी होता रहा है। यानी 18 में भी हुआ है। अगर 18 में तो उससे पहले कब नहीं हुआ? जी कौन सा इलेक्शन, मतलब किस में लोगों ने हाथ नहीं मारे? नहीं, वो कहते हैं इस दफ़ा चूंकि ज़रा इस दफा मीठा ओपन हो गया, कुछ ज़्यादा ही हो ओपन, गया। कुछ ज्यादा ओपन हुआ है, यही हुआ ना। जी हाँ, तो बैठकर इन हालात को कौन ठीक करेगा? यही करेंगे ना, यही सारे सियासतदान करेंगे। वो तो मैं कह रहा हूँ, दूसरे का मुकदमे ख़त्म करो, एक टेबल पे बैठो और सियासतदानों की तरह से मुल्क को चलाओ। अब ये मुल्क देखें, महंगाई है, बिल्कुल। बेरोज़गारी है, तबाही मची हुई है, लोग परेशान हैं, इनको कौन ठीक करेगा? ये बेड़ा इन्होंने खुद अपने सर पे उठाया लेकिन ना। एक चीज़ ये भी है कि सियासतदान जो है, हुकूमत जो भी हो, हाँ, इमरान खान की हो, नवाज शरीफ की हो, जिसकी भी हो, जी हाँ। वो कुर्बानी आवाम से ही मांगते हैं। आवाम आप की जिनसे रिलीफ के लिए बैठे ना, आवाम की रिलीफ के बैठे लिए, हैं। अपने रिलीफ के लिए, अपनों तो मेरा ख्याल मुल्क इनको के लिए रिलीफ बैठे हैं, मिल जाएगा, मिलता भी है। मुल्क के लिए आवाम बैठे को हैं। रिलीफ किस तरह मिलेगा? आवाम को रिलीफ इसी से मिलेगा कि ये मिल के आपस में एक फैसला करें कि भाई हमने आज अपने अपने एजेंडा पे जो सियासी तरीके उसके मुताबिक चलना है। ये नहीं है कि हम दस्त गिरबान रहे हैं आपस में,
आवाम को इस्तेमाल करें, आवाम झगड़ा करे। आवाम तो है, हर एक के साथ है। तो वो तो अपने पार्टी लीडर के लिए छोटी पार्टी है कि बड़ी पार्टी है, उनको तो अपनी पार्टी से अकीदत है। तो आपका क्या ख्याल है इस वक्त जो सियासी जमातें हैं, जी हाँ। तो जो अक़दार की सियासत होती है उस पे आपका क्या ख्याल है? कौन सी पार्टी आपको ज़रा लग रही है कि यार कम से कम ये लोग जिस तरह भी हैं अक़दार की सियासत कर रहे हैं, अपने जो नज़रिया है, नस्बुल ऐन है, उस पर चल रहे हैं? अक़दार की सियासत करनी चाहिए, इसको छोड़ें कौन कर रहा है और कौन नहीं कर रहा। वहाँ से बातें आगे निकल चुकी हैं, बहुत आगे निकल चुकी हैं। अब हमें अक़दार की तरफ वापस आना है। नहीं, यही मसला है जिस तरह 26 हो गई है, जी 26 हाँ, में, हो गई है। तो आपको भी पता है कि किस तरह हुई, सबको पता है। तो ऐसे हालात में सियासतदान किस तरह, जब इख्तियार ही उनके पास ना हो, तो इख्तियार किसने दिए? यही इख्तियार मैं खुद कह दिया ना इन्होंने। हाँ। वही तो मैं बात कर रहा हूँ कि नहीं, जब मैं आसिफ देखें, जिनको मैं असल में कुछ लोगों जब को मैं इख्तियार, आपको इस्तेमाल करूंगा तो फिर आपके आगे मैं मेरे बहुत से यही राज खुले होंगे। ताकतवर और कमज़ोर की भी बात होती है ना। ताकतवर ताकतवर को किसने? आप इख्तियार दे मैंने के तो उससे वापस देना इख्तियार किसने काफ़ी दिए? मुश्किल काम है इख्तियार ना। किसने दिए? जिसने भी दिया है, हाँ, जिसने लेकिन भी दिया है तो वो वापस लेने का जो रास्ता है वो ज़रा तरीक़ेकार मुश्किल है बनाए। ना, मुश्किल है देखें, ना। खुश ना अदलिया है कि उनके साथ जो हो रहा है या जो उनसे हुआ है, खुश ना इदारे हैं, उनको भी इस्तेमाल किया गया है। और खुश ना अवाम है ना सियासतदान है। अच्छा, यही है ना। जी, आप भी तो फिर यही मैं कह रहा हूँ। नहीं, आप भी मुस्लिम लीग नून का भी हिस्सा रहे हैं, काफ का भी रहे हैं, पीपल पार्टी का, बिल्कुल, और साथ पीटीआई का। बिल्कुल। तो आप कौन सी जमात में खुश रहे हैं ज़्यादा? मैं अपने अवाम के साथ खुश रहा हूँ। इस मरतबा शायद अवाम की और मेरी राय कुछ जुदा हो गई थी, तो मैं अपने अवाम का तो शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया। एक बार नहीं दिया तो कोई बात नहीं, मैं अपने अवाम जरूर खुश हैं, वो जरूर खुश हूँ, लेकिन मैं वो बात करूँगा कि नहीं, मुस्तकबिल में नवाब साहब, ज़ाहिर है आपके ख़ानदान ने सियासत तो करनी है, जी, तो आपके नज़दीक फिर कौन सा प्लेटफार्म बेहतर होगा? देखिए जी, प्लेटफॉर्म तो मुस्तकबिल में मेरा तो एक है, मेरे बेटे तो अभी पीटीआई में है, और मुस्तकबिल अगला इलेक्शन मेरे से लिख के लेना फिर पीटीआई के, फिर पीटीआई के। किस बुनियाद पर? भाई आज आपसे ज़्यादा अवाम की नब्ज़ को कौन जानता है, मैं या आप? नहीं, मैं कहता हूँ कि हम आपसे सवाल कर ये रहे हैं, पिछला आप किस जवाब बुनियाद पे था? नहीं, पिछला तो वो सब कह रहे हैं कि जब जी वो नवाज शरीफ साहब आए थे, 45 और 47 के देखें बात चक्कर सुने, ये में, पहली बार नहीं जी, हुआ, पहली बार नहीं हुआ। हाँ, देखें असल चीज़ ये है कि लोग क्यों इस हुकूमत से परेशान हैं और पीटीआई के साथ क्यों है। अगर अदम एतमाद ना होता क्या आज ये काम होता? नहीं, महंगाई था ना? बुनियादी वजह महंगाई थी, बिल्कुल। वो टोकरा उठा के उन्होंने अपने सर पर रखा, फ़ायदा इधर हो गया, और ये फ़ायदा अगले इलेक्शन तक चलेगा। एक ज़माने में इस तरह पॉपुलर नवाज शरीफ साहब भी थे, बिल्कुल, 2-23 अक्सरियत ली थी। बल्कि नवाज शरीफ साहब को शायद इस दफ़ा पता नहीं बल्कि था आप जब क्यों भूल रहे हैं कि एक लंदे, ज़माने में एयर मार्शल असगर खान कितना पॉपुलर था। बिल्कुल, नवाज शरीफ साहब उनकी पार्टी में थे, और तहरीक इस्तिकलाल, तहरीक इस्तिकलाल में थे, और आज जितनी लीडरशिप उनके साथ थी। लेकिन बात ये है ना कि आगे जाके आहिस्ता आहिस्ता हालात जो हैं वो फिर हमने खुद ख़राब किए। हम सियासी उस पर नहीं चले, हम बादशाहत के तरीक़ों पे चलते रहे हमारी पार्टियाँ। जी, तो अब हमें चाहिए कि रल मिल के जुल के बैठ के और आपस में एक फ़ैसला करके कि भाई एक जो होता है MOU, बिल्कुल, कोई नया कोई इस नया तरह वो क्या कहते हैं उसको, मुआहदा कर लें, अंडरस्टैंडिंग करके दस्तखत करके उस पर बाकायदा फिर अमल करें। नहीं, जिस तरह की इस वक्त सियासी कशीदगी है, जी हाँ, ऐसे हालात में मुमकिन नज़र आ रहा है, कोई इस तरह आपको रोशनी की किरण नज़र आ रही है कि ये सियासतदान नज़र तो नहीं आ रहा है, नज़र तो नहीं आ रहा है। मेरी ख्वाहिश है कि हो, नहीं, खुदा करे कि पर हो। तो ये तो ख्वाहिशात पर और दुआओं पर तो सारा काम नहीं चलता, प्रैक्टिकली भी कुछ करना पड़ता अब है। बात आपकी वाली है कि नवाब नसरुल्लाह तो रहे नहीं कि बीच में आपके रोल अदा करें, तो इन्होंने करना है ना। अब तो मैं समझता हूँ, इस तरह कोई है, कोई मीडिएटर है इस मैं वक्त आपको समझता हूँ जो इस वक्त सियासी मंजरनामे अगर में? करना चाहे तो मौलाना साहब कर सकता है, मौलाना फजल रहमान, अगर वो करना चाहे कर सकता है।
देखें अभी ये तरमीम जैसी भी है, मौलाना साहब ने बहुत मुस्बत किरदार अदा किया है, अच्छा, मुस्बत किरदार अदा किया है। और बात मौलाना साहब वाली है कि उन्होंने फिर काफ़ी सारा वो जो उनके नज़दीक गांध शान जो है वो जहर शेर जो है, वो ठीक की है। तो लेकिन वरना मौला जंग में तो वो कहते हैं कि फिर एवरीथिंग इज़ फेयर। लेकिन वो तो हो मौलाना रहा तो था। ये भी कहते हैं अगर हमने ये सारी चीज़ें की है, अगर हम न भी करते तो पीटीआई के तो काफ़ी लोग तैयार थे फिर भी वोट दे देते। फिर मौलाना अच्छा किरदार अदा किया ना कि लोग मतलब एक चीज़ इस तरह हो गई कि ना किसी को जाना पड़ा, ना एक दो आदमी गए हैं, बिल्कुल, लेकिन उनका तो कहते हैं कि वो बहरहाल जो भी है। तो बाकी तो मौलाना साहब ने देखे ना हर चीज़ को बचा लिया ना। मेरे पास सीधा अगर फार्मूला है, मौलाना साहब इन सबको दावत दें। जरदारी साहब, मैं भूल गया नाम लें जरदारी साहब का, वो इस जोड़ तोड़ का तो बादशाह है। बिल्कुल, ये दोनों बैठे और बैठ के, और नहीं ये नहीं कि वो कहें कि जी आप अपनी पार्टी का असूल छोड़ दें, मैं अपने छोड़ दूं, लगे रहे, लेकिन कम से कम एक जो अखलाकियात के उसके अंदर रहकर जो सियासत पाकिस्तान में थी कभी, वो चीज़ लेकिन वापस आनी जरदारी को चाहिए। इमरान खान उसके साथ बैठेंगे, किसी को इजाज़त देंगे कि उसके साथ बैठ जाए? अब मेरी बात सुने जी, बैठना चाहिए। नहीं, वो ऐसे हालात में इजाज़त देंगे। उनकी सियासत ही जरदारी और नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ जो है, देखें जी, इमरान, अब सच्ची बात पे आ जाऊँ, इमरान खान को किसने निकाला है? ये सारे मिल के निकाल सकते थे, ये मुश्किल था। पॉलिटिकल पार्टियों वाले। जी, अगर उधर इमरान खान बात करने को तैयार है तो फिर इनसे कर लेना, पॉलिटिशियन से भी कर ले। यही तो मैं कह रहा हूँ ना कि भाई हर इदारे को अपने उसमें काम करने का, पार्लियामेंट कहेगी ना, ये पॉलिटिशियंस कहेंगे, बिल्कुल। वरना इतने इख्तियारात आप किसी को दे दें तो क्यों आपको वापस करेगा? उनको भी बदनाम कर दिए, अपने को भी बदनाम कर दिए, अदलिया को भी बदनाम कर दिया, किसने? हम लोगों ने। तो अब इसके वापसी के रास्ते में हम नहीं ढूंढने ना, बाहर से तो कोई नहीं आएगा। अब हम कहेंगे ये ट्रंप आके ठीक करेगा। नहीं, कुछ लोगों को उम्मीद तो है कि ठीक करेगा। देखिए जी, मतलब बात वो सुने, कहते हैं कि शायद रिलीफ मिल जाए ना। देखिए मेरी अर्ज सुने, मैं ये बताऊँ, आप सारी दुनिया आप भी देख रहे हैं कि जो सियासत इस वक्त है अमेरिका की, जैसे चल रहा है, वो नेक टू नेक फाइट होगी, बिल्कुल, क्लोज मुकाबला। क्लोज मुकाबला होगा। लेकिन इस क्लोज मुकाबले मुझे लगता है ट्रंप निकल जाएगा, जीतेगा, अच्छा, मुझे लगता है ऐसे है, चंद थोड़े से पॉइंट्स वगैरह से। आसिफ खान, मैं आपको चलें आज अपनी एक पुरानी बात बता दूं। मैं अक़वाम मुत्तहिदा गया था 1985 में, अकेला मैं नहीं था, डेलीगेशन था। बिल्कुल, हम लोग, तो हमें इनवाइट कर दिया वहाँ पे इन्होंने, गवर्नमेंट ने, वाशिंगटन में। हालांकि यूएन का डेलीगेशन था, उनका यूएन तक काम होता है, लेकिन नया नया इलेक्शन हुआ था, अभी मार्शल लॉ था, लेकिन एक कह रहे थे जमहूरियत की तरफ बढ़ हाँ, रहे हैं, गैर जमाती गैर इंतखाबात जमाती था। के नतीजे में जो हुकूमत और का। वो ज़माना वो है कि हम अफ़गानिस्तान में जंग लड़ रहे हैं अमेरिका की, जी, 85 का ज़माना है। तो हम जब बैठे, एक सेक्रेटरी थे उनके, सेक्रेटरी स्टेट, उन्होंने बातें शातें, मैं यंगेस्ट था, यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर का इंटरनेशनल रिलेशन का स्टूडेंट था मैं, आईआर का। तो उसने कहा कि जी मैं वो नौजवान से पूछना चाहता हूँ, हमारे सेनेटर सईद कादिर, उनको हमने अपना बना दिया था कि ये आज टॉकिंग पॉइंट्स आप बिल्कुल। करेंगे, जनरल सईद कादिर, और ये सारा बाकी लोग भी थे। जनरल एजाज अजीम हमारे एम्बेसडर थे, वो भी थे अमेरिका में। तो मैंने जो आईआर में पढ़ा था, मैं सब बोल दिया कि आपने जनाब अमेरिका ने ये किया, आपने इंडिया को चीन के ख़िलाफ़ वो दे दी, क्या नाम है, टैंक्स, वो तो उससे वहाँ इस्तेमाल नहीं, हमारे ख़िलाफ़ हुए, वगैरह वगैरह। हम एक कंप्यूटर मांग रहे थे जो हमारी गवर्नमेंट, वो हम ये नहीं दे रहे कि तुम इससे एटॉमिक बॉम्ब का वो कुछ हाँ, बना कुछ लोगे, इसमें काम शाम करके उसमें इस पे कर लोगे, और हम आपकी जंग लड़ रहे हैं, आप हमारा क्या रवैया, जो यंग आदमी बोलता होता है। उसने कहा नौजवान मेरी बात सुनो, या आपकी हुकूमत, आप, उसने कहा आपकी हुकूमत आपसे कुछ छुपा रही है, हमने कुछ नहीं छुपाया आपसे,
अब हम अमेरिका की जंग लड़ रहे हैं रूस के खिलाफ और इंडिया रूस के कैंप में है। ये वो ज़माना है। बिल्कुल। उन्होंने कहा जिस दिन हमें मौका मिला ना, हम आपको वाज़ह कह दें, इंडिया और आपके दरमियान चॉइस का, हम इंडिया लेंगे। वजह उन्होंने कहा वो आपसे बेहतर जमहूरियत है और आपसे बड़ी मंडी है। हाँ, मार्केट बड़ी है, मार्केट यही है। तो मसला है। असली चीज़ मार्केट मार्केट है, बिल्कुल। ठीक है। तो बस मैं तो फिर और क्या सवाल हम करते, ये बात मेरे से हुई थी और पूरी डेलीगेशन में हुई थी। हम कहते हैं यहाँ पे ट्रंप आके हालात ठीक करेगा। ट्रंप ना इंडिया से निकल सकता है, अमेरिकन पॉलिसी देखें जी, ट्रंप की पॉलिटिकल पार्टी भी है ना, बिल्कुल। वहाँ एक आदमी की पार्टी ठीक है, वो अनप्रिडिक्टेबल आदमी, वो नहीं कोई होती, कोई ना रात- कोई छलांग लगा सकता है, लेकिन उसने अपनी पार्टी पॉलिसी से और अपने मुल्क की पॉलिसी बाहर नहीं निकलना। अमेरिका यहूदी के आगे मजबूर है और इंडिया बड़ी मार्केट है। हमारे पास बेचने को है क्या? बिल्कुल हमने अपने को कहाँ पीछे पहुंचा नहीं, दिया? हमारे पास खरीदने को कुछ नहीं है ना, ना खरीदने को है ना बेचने बेचने को को तो मसला ही नहीं है, वो तो उनको बिकने को बेचने है बिल्कुल। लेकिन बेचने को कुछ नहीं है। तो मतलब ये है कि हमने ये हालात खुद ही ठीक करने हैं। हमने ये नहीं सोचना ट्रंप आके ठीक करेगा, ये नहीं सोचना कोई और आके ठीक करेगा। ये वतन हमारा वतन है, इसको ख़राब भी हम ही नहीं किए, ठीक भी हम ही करेंगे। थोड़ा लोकल सियासत पे आ जाते हैं। सन 2024 में क्या वजह बनी कि नवाबजादा फरीद पीटीआई से रास्ते उसके जुदा हो गए, आज़ाद उम्मीदवार बना, प्रेशर था? आप कहते हैं कि जी ये चीज़ें होती हैं, तो आसिफ जो भी था, क्या वजह बनी? जो भी था, इतना आप सच बोल रहे हैं तो मैं कहता हूँ जो भी था, इस पे भी बिस्मिल्लाह मैं कर सच लें। ही बोलूँगा इस पे भी। मेरा गलत फैसला था, मुझे तस्लीम करना चाहिए। बाकी बातें जो भी थी मुझ पर ज़रूरत नहीं है अब मैं बात करूं। फैसला कोई अपने लिए गलत सोच के नहीं करता, लेकिन मैंने गलत फैसला कर लिया। फरीद वगैरह आज भी परेशान और खफा उस बात में, मेरे बोलते नहीं मेरे से इस बात पे, मुझे पता है। लेकिन उसमें आज देखें, ये इलेक्शन था ना, ये किसी कैंडिडेट का नहीं था, ये इमरान खान वर्सेस इस्टेब्लिशमेंट था। इस्टेब्लिशमेंट से लोग नाराज़ थे, इस्टेब्लिशमेंट से नाराज़ थे या ये जो पीडीएम की हुकूमत आई थी उनसे मिसकैलकुलेशन हो गई थी कि महंगाई जो है वो उनके बस से, फिर वो उनकी जो वो कहते हैं ना कि चीज़ें उनके हाथ से कंट्रोल से बाहर निकल गई थी और उन्होंने इसका फिर कफारा अदा करना पड़ा। पीडीएम वाले मिसकैलकुलेट तो उनसे भी हुआ। जी मैं कह रहा हूँ ना, हुआ, उनसे क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जिस वक़्त इमरान खान के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद वो हो रही थी, उस वक़्त की अपनी मकबूलियत जो थी उसके मीनार ज़मीन पे हो चुके थे, उसका मेयार बिल्कुल, बल्कि उससे थोड़ा अर्सा पहले अगर हम जाएँ तो नवाबजादा हिसाम जो है वो उन्होंने आपका जो फर्जंद है तहसील चेयरमैनुगी का इलेक्शन उसने लड़ा, ये जो आज एमपी है उसके खिलाफ लड़ा था। हाँ, और ये हार गए थे, कितने वोट दिए थे? बिल्कुल। और उस वक़्त पीटीआई की मकबूलियत जो थी उसको मतलब शदीद दचका जो है वो लग चुका था, लगा हुआ था, बिल्कुल लगा हुआ था। लेकिन उसमें अगर ये इलेक्शन अगर वो वाले 5-10 दिन पहले हो जाते तो शायद हालात और ख़राब होते। बिल्कुल, यानी शायद नून वाला जीत जाता। हाँ, नून वाला जीत जाता, वाजिद शाह जीत जाता। लेकिन उसमें 8-10 दिन या जितना अरसा मिल गया तो उसमें फिर पीटीआई का ग्राफ ज़रा अच्छा हो गया था। उस पर भी बात थोड़ी सी कर लेते हैं। वाजिद शाह जहन में आ गया, वाजिद अली शाह साहब के कैप्टन साहब कहते हैं कि वो जो एसी साहब है उसने कोई रद्द-बदल किया और मेरा उम्मीदवार जीता हुआ था उसको हराया। कैप्टन साहब बादशाह आदमी हैं, वो जो कहें कह सकते हैं। बादशाहों के घर में तो है ना जी, बादशाहों के घर में तो है ना। तो बाकी वो तो आज भी बहुत सारी बातें कर जाते हैं। और हमारे गांव में गैस भी लगा दी उन्होंने, माशाल्लाह जल रही है आज, पाइप डाल दिए हैं, लोग नमाज को नहीं जा सके बारिश में। तो खिचड़ी कैप्टन साहब कहते हैं, लेकिन ऐसी बात कोई नहीं थी कि ऐसी कोई ये किया और वो किया। आपको मेरा पता है,
और सारी बात का पता है, हम एक इलाके नहीं के लोग उस हैं। वो शायद उनके जहन में ये हो, चूंकि वो तो ये भी कुछ कह रहा था कि रात को एटीएम खुला है, 1.5 करोड़ 2 करोड़ रुपए रात को निकले हैं। हम्म, वो तो ये भी कह 12 बजे 2 बजे रात को मेरे लिए बैंक खोला है। वो 12 लोग कह जाते हैं। अच्छा वो चलो कह उस जाते पे हैं। आ जाते हैं। तो अब आप कहते हैं कि ये फैसला मेरा गलत उन्होंने था। तो कल एक और बात भी कर दी है। हम्म, वो कहने लगे कि भाई वो हज़ारा सूबे के उसमें वकील को बुला लिया था, जी तो उन्होंने कहा कि भाई मैं सरदार यूसुफ का मैंने नहीं बना सके, आपको सूबा कहाँ से देंगे। हाँ, बात तो सच ही कर जाता है। नहीं सरदार यूसुफ या लेकिन नवाज शरीफ का कह रहे हैं। हाँ, पहले क्या कहा कि वो सरदार साहब ने फोटो लगाया, हाँ खुद जीत गया, बिल्कुल। और इधर नवाज शरीफ को हरा दिया। ऐसी बातें वो कर जाते हैं वो नवाज शरीफ की बात तो मैं बाद में कर रहा था, चलो आपने कर दी। तो नवाज शरीफ साहब किस तरह वो, आप क्या समझते हैं, वाकई उसमें भी इस्टेब्लिशमेंट का कोई हाथ है या किसका हाथ है, किस तरह वो हार गए? यानी उम्मीद तो लेकिन जी ये बात नहीं है, किसी का हाथ होने की जरूरत ही नहीं थी ना इस बार। जब इन्होंने महंगाई का टोकरा अपने सर रखा तो हार गए थे। नहीं, वो तो कह रहे हैं कि ये सड़क के उस तरफ सरदार साहब फोटो था नवाज लेकिन शरीफ का, सरदार साहब की बात उसके ये पास है वो ना, जीत लेकिन गया। सरदार साहब और की यहाँ बात, पर सरदार साहब की बात ये है कि वहाँ की जो गुजर बरादरी है, उन्होंने उनका हमेशा साथ दिया है। इस नहीं, बार वो भी तो मानसरा से भी जीत जाते हैं, इधर मानसरा जो से यहाँ भी जीता है, स्वाति रहते लेकिन हैं, बेसिक वोट वहाँ से जहाँ आता है। सैयद रहते हैं, वहाँ मतलब उनका जो असल कौम का वोट है वो उनको आ जाता है। और अगर दुबई में हो तो वो भी आके वोट डाल देते हैं यहाँ आके, हम समय पता है सारा। तो उनका एक नहीं इत्तेफाक है। उस उन जगहों पर, चूंकि मुझे भी तो दिलचस्पी तो है ना, भी एक मियां साहब जर्नलिस्ट। को इस बार इस सीट पे खड़ा नहीं होना चाहिए था। वजह हालात नजर आ रहे थे कि यहाँ पे इस बार हालात नहीं है। तो उसके मुकाबले में उम्मीदवार भी तो इतना मजबूत कोई नहीं था, नहीं था, लेकिन फिर भी उसने कोई आवाम थी ना, कैंपेन भी नहीं चलाई। आवाम थी ना। वही बात आ गई ना कि वो महंगाई का टोकरा अपने से आपको गर्क किया, तो इधर साथ फिर जो इन्होंने सोशल मीडिया पर हर को आ जाता है, पकड़ दकड़ ये वो दौड़ वो करना। मेरा अपना बेटा जेल में नहीं था इस्लाम, बिल्कुल। वो खुद अच्छा उस पे अब आप कहते हैं कि जी ये मेरी गलती थी कि सन 2024 में हमने पीछे हटे, आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ा। लेकिन अगर हम उस इलेक्शन मुहिम की बात करें तो आपने ही शायद गुफ्तगू की थी कि जी ये आज़ाद हमने इसलिए लड़ा कि फ़लाँ बंदा जो है वो हमें टिकट नहीं देना चाह रहा था, आपने नाम भी लिया था। छोड़ें दूरियां खामखा, बस वो इलेक्शन हो गया गुजर गया, हाथ था किसी हो का? गया गुजर गया, हाथ भी नहीं। थे, सब कुछ था, बहुत चीज़ें में इन्वॉल्व होती हैं। शक भी हो सकता है मुझे, वहम भी हो सकता है, लेकिन बस बात असल ये है कि फैसला मेरा था और आप इसको मानते हैं? और मैंने अच्छे सही फैसले भी तो किए हैं, 5 बार जीता भी हूँ। जी इन्हीं लोगों ने मुझे वोट भी दिए, एक बार नहीं दिया तो कोई बात नहीं, लेकिन ये फैसला जो था ये मेरे बेटों का नहीं था, मेरा था, और मैं इसको ऑन करता हूँ, मेरी गलती थी। इलेक्शन से कबल इस तरह हुआ कि लायक मोहम्मद ख़ान के जो फर्जंद हैं शेरियार ख़ान, नवाबजादा हिस्साम, मेरा ख्याल है सेरी मेरगुल में एक अफ्तारी थी, उसमें दोनों ने गुफ्तगू की, खिताब किया कि जी अब हम एक हैं और सन 2024 का जी इलेक्शन जो है हम इकट्ठे लड़ेंगे। फिर लायक ख़ान का मैंने इंटरव्यू किया तो उन्होंने कहा कि जी नवाब साहब के अपने भी वोट है इतने और मेरे भी साथ होंगे, इस तरह हम इकट्ठे चलेंगे। तो फिर अचानक शहरियार खुद खड़ा कर दिया लायक खान ने? नहीं, वो मतलब उन्होंने खड़ा किया, आपकी जानब से वादा खिलाफी हुई या उनकी जानब से हुई, क्या हुआ? वादा खिलाफी नहीं हुई, या कि दोनों की ख्वाहिश पीटीआई में थी, एक कौमी एक सूबाई, दोनों पीटीआई से गए तो ये वजह बनी, क्या वजह बस ये वजह बनी कि वो तो हमारी लोकल अंडरस्टैंडिंग थी ना, लोकल। तो सियासत है इसमें, खैर मैंने तो कभी किसी के साथ में बात की है, मैं हमेशा उस पे लोकल, आपको पता है इस एरिया में मैं जो बात करूँ उसके साथ चलता हूँ, तो उन्होंने उसका पास नहीं रखा उस बात का। लेकिन कोई नहीं, मेरे दोस्त ने आज भी सियासत में लगे रहता है ये मामला, नहीं मैं इसको महसूस नहीं करता। अच्छा, नहीं उसके उस पर बात हुई थी कोई कि यार ये आपने क्या किया? हाँ, या नहीं ये फिर बाद में क्या बात करनी थी? नहीं, उस वक्त एक दूसरे से, उस वक्त तो जब वो खड़े हो गए तो फिर हम भी खड़े, वो भी खड़े हो गए। अच्छा एक चीज़ सन 2024 के इंतखाबात में और मैंने नोट की
कि जी आपकी तोपों का रुख ज़्यादा हाजी इब्रार तनोली की जानब था कि जी ये इस तरह का बंद है, ये इस तरह का बंद है, इस तरह, चूँकि वो एक सियासी गेम भी होती है, क्या वजह है? नहीं जी, मेरा हाजी इब्रार तनोली या किसी के साथ कोई मसला नहीं है। मैंने अपने बेटे के लिए इलेक्शन लड़ा है। मुकाबले में जो भी आएगा फिर उसके लिए मैं नहीं, तो जो करूँगा। तलख उनकी बातें तोपों का रुख मेरी तरफ था, इल्ज़ामात लगाने, झूठे इल्ज़ामात मेरे बेटों पे लगाने, उनकी तोपों का रुख टोटल हमारी तरफ था। तो मैंने तो फिर यही कहना था कि भाई अब उनका वो आके वहाँ से इधर आके अपनी सीट छोड़ के इलेक्शन लड़ रहे थे, लड़ लिया, वोट भी लिए, किस तरह लिए वो बात कभी और करेंगे, वो भी है दास्तान है। अच्छा, तो उसमें कौन है कौन, ये सारी बातें कोई छुपी हुई लिखी हुई नहीं है। नहीं वो मैं किरदार कशी की बात कर रहा हूँ, चूँकि वो उस हद तक चीज़ें आ गई थी ना। किरदार कशी मैंने कभी नहीं की, किसी की किरदार कशी नहीं की। अच्छा, अब मेरी करते रहे, अब भी कर रहे हैं, करें करें ना। ये मैदान भागे हुए ना हम भागे हुए हैं। इस बार हालात और थे, आगे खुदा खैर करेगा। मैंने बड़े मुश्किल हालात भी देखे हैं, अल्लाह ने अच्छे हालात भी दिखाए। सियासत में हर तरह का वक्त आता है। अगर मुस्तकबिल में आज कोई का दोस्त जी, कल का दुश्मन और कल का दुश्मन आज का दोस्त बनते होते हैं, ये सियासत है। जी, तो यानी आप इतने मुखालफत में मैं आगे मैं नहीं दरवाज़ा जाते। ज़रूर खुला छोड़ता हूँ, खिड़की नहीं, दरवाज़ा ही खुला छोड़ता हूँ। अच्छा, और यही मैं कहता हूँ कि सियासी पार्टियां भी दरवाज़ा खुला छोड़ें एक दूसरे के लिए, नहीं तो खिड़की कम से कम ज़रूर छोड़ें, बिल्कुल दीवारें ना लगाएं, तो मुल्क हाँ, ठीक कम होगा। से कम अगर आप जो है आपके पास कोई नहीं आ सकता तो आपको कूदने में जो और है भाई आसानी हो। सियासत में आप क्या, ये कोई ना मेरा कोई किसी ने मारा हुआ है, ना मैंने किसी को कोई मारा हुआ है, ना मैंने किसी की कोई जायदाद जब्त की हुई है, ना मेरी किसी ने की हुई है, तो हमारी दुश्मनी क्या है? ये वोट की बात है ना। तो हम आप देख लें कितने कैसे कल मौलाना साहब और पीटीआई जो क्या क्या कहते थे, बिल्कुल, नवाज शरीफ और पीपल्स जरदारी, पार्टी के जो क्या क्या कहते थे, बिल्कुल। आज के दिन है। देखें ये सियासत चीज़ ही ऐसी है, इसमें आपको अफराख दिली से काम लेना पड़ता है। इसमें परमानेंट दोस्तियाँ परमानेंट दुश्मनियाँ नहीं होती। हाँ, अपना अकेला का ही बात आप करें तो दोस्त है, दोस्त होता है, उससे आदमी खड़ा भी होता है, सब कुछ होता है, वो बात है। लेकिन अगर पॉलिटिकल आप अलायंसेस की बात करें तो वो करने पड़ते हैं। लोकली बात कर लेते हैं, किसके साथ जो है फ्यूचर में अगर आपको अलायंस करना पड़े करेंगे? लायक खान के साथ, कैप्टन साहब के साथ, फ्यूचर वली बहुत भाई दूर है, यहाँ घंटों की बात होती है। अच्छा। यहाँ घंटों के मामला, फ्यूचर दूर है। हम्म, जिंदगी रही तो फिर उस वक्त के हालात के मुताबिक देख लेंगे कि हमें क्या करना चाहिए। वैसे आपके जहन में क्या है, क्या चल रहा है? मेरे जहन में चल रहे, मैं आपको बता दूं अभी बता देना। नहीं। तो इंटरव्यू तो मेरे वैसे ही जहन में कर चल रहा है तो वो तो मेरे पास होना चाहिए ना। के साथ और मेरे किसी- जहन में यही चल रहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह मैं अपने अवाम के पास ही जाऊंगा, दोबारा जाऊंगा। जो दिल मेरे से खफा किसी का दिल नहीं हुआ था, ना मेरे बेटों से, हालात के साथ बात थी। नहीं, बेटों से तो कुछ लोग कहते हैं खफा था। देखिए जी, कौन सा एमपी है एमएनए है कि जिससे लोग खफा नहीं होंगे? अगर तरक्याती कामों की बात करें तो फरीद ने कितने किए हैं, आज भी उसके 80-85 करोड़ रुपए मंजूर पड़े हुए हैं टेंडर शुदा। नहीं, जो नाकिदीन है, मुखालिफिन है, वो ये कहते हैं कि मतलब ये हमें नहीं बता सकता कि इसने जो जो उसको अरसा मिला था, कोई नया स्कूल बनाया हो, कोई हॉस्पिटल बनाया हो, इस तरह का कोई काम इस तरह किया हो जो हल्के के लोगों के लिए, यानी वो तो अगरोर तनोर के लिए। आसिफ खान वो तो ये भी कहते हैं कि सलाउद्दीन ने भी कुछ नहीं किया था। तो ये सारा इलाका खान ये ऊपर ये अच्छा आपकी गठाई गली, ये बिजली किसने लगाई थी सारी? ये 10 करोड़ नहीं, किसने ये तो लेके आप लगाया मानते था? भी हैं कि इतना नहीं किया था, किया था, तो मैंने क्या कहा? इतना नहीं नहीं, किया। मुझे टाइम कितना मिलता था? 5 बार जीता हूँ 10 साल में, उसमें 2 बार ऑपोजिशन, 4-5 साल में, वो भी टूटी फूटी अब असेंबलियों तो में। कैप्टन साहब कहते हैं कि काम की जरूरत ही नहीं है, काम पे लोग वोट नहीं देते। माशाल्लाह, कैप्टन साहब की बात तो देखें, मैं उसको तो चैलेंज कर नहीं सकता, उनकी बात तो बड़ी तगड़ी बात होती है। नहीं, आप इस बात मैं को मानते अपने को मेरे पीछे मत लगाओ। अच्छा आदमी है वो, लायक खान रोज जाने आपस में। नहीं, वो अब नहीं जी, देखें बात चीजें सुनें, हम तो लोग सबको दरख्वास्त करते हैं कि गुफ्तगू वो करें, एक बिलो द बेल्ट न हाँ, जाए। अब बिलो द बेल्ट बिल्कुल भी ये ना चीजें जाए, नहीं उनकी होनी चाहिए। मेहरबानी होगी। तो बात ये है कि
मैं अपने अवाम के पास पहले भी था, अब भी जाऊंगा इंशाल्लाह, उनमें ही रहते हैं हम। ये मैं शहरगढ़ में बैठा हूँ ना, तो इंशाल्लाह ताला खुदा खैर करेगा, आइंदा पहले से हालात बेहतर होंगे। वो सन 2018 से जो 24 तक हुकूमत थी, वो टाइम तो गुजर गया। गुजर गया। उसमें इस तरह का कोई आपके दिल में वो इस तरह का कोई, अब आप कहेंगे कि जी मेरे ज़हन में, मैं क्यों बताऊं, हाँ। लेकिन आपने तो कोई अरमान होगा कि यार ये चीज़ होनी चाहिए थी, ये नहीं हुई, ये काम होना चाहिए था, ये नहीं हुआ, ये चीज़ें होनी चाहिए थी। इस एनए के लिए, एनए की सीट जी और ये सूबाई सीट जिसमें वो वही सूबाई भी आ जाती है, जी मैं समझता हूँ कि यहाँ पर एक यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। अब देखें, हमारे ज़माने में हम पेशावर इलाके में मैं समझता हूँ कि यूनिवर्सिटी और कुछ 4 तकड़े हॉस्पिटल्स होने चाहिए। हाँ, और जो हॉस्पिटल्स हैं इनकी हालत ठीक होनी चाहिए। तो इस हल्के के लिए जहाँ इस वक्त हम बैठे हुए हैं, और चूंकि सूरज जो है मैं एनए की बात कर रहा हूँ, मैं सूबाई हल्के की बात कर रहा हूँ। सूबाई में ही बनेगा ना जी, मैं इस जो भी बनेगा, सूबाई भी उसमें आ जाएगी। यूनिवर्सिटी एक सूबाई हल्के में नहीं होगी, वो तो पूरे इलाके की, हज़ारा की होगी वो भी। बिल्कुल। अब मज़ीद ज़रूरत है ना, अब मज़ीद ज़रूरत है इनकी। अब देखें, हम पेशावर में पढ़ते थे, डेरा खान हमारे बाद में बना, बाद में वहाँ पूरे थे, पेशावर में पूरे थे। अब बताएं, लोग पूरे हो रहे हैं स्टूडेंट्स, हज़ारा यूनिवर्सिटी में जगह नहीं है। तो इसलिए ज़रूरत है, और तालीम मयारी और जितनी ज़्यादा हो उसका फ़ायदा होगा। तो ये मेरा ये है कि खुदा मुझे मौका दे, ये मेरा एक है अरमान है। तो आखिर में अपने लोगों के लिए क्या पैगाम देंगे? अपने लोगों के लिए मैं यही पैगाम दूंगा, अब देख लेते हैं ना, मैंने कहा है कि हमारे लोगों ने हमेशा हमारा साथ दिया है, उनका मैं मशकूर हूँ। अगर एक बार नहीं दे सके वोट तो उनके राय का मैं एहतराम करता हूँ, उनकी राय का मैं एहतराम करता हूँ, और अपनी गलती का एतराफ़ भी करता हूँ। अपनी कोई गलती उसका एतराफ़ नहीं करूँगा, क्यों नहीं करूँगा, करूँगा बिल्कुल, मैं एतराफ़ भी करता हूँ। और इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो मुलाकात होगी। और अभी मैं सियासत के मैदान से गया नहीं हूँ, आपकी खिदमत के लिए हाज़िर हूँ इंशाअल्लाह। और जब समझते हैं कि हार गए हैं, ये भाग गए हैं, ये ख़त्म हो गए हैं, तो उनकी गलतफ़हमी भी इंशाअल्लाह दूर हो जाएगी अल्लाह के फजल से। बहुत मेहरबानी जी। ये थे नवाबज़ादा सलाहुद्दीन सईद साहब, जिनके साथ हमने गुफ्तगू की। इस वक्त तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।